हरे कृष्णा। जय श्री कृष्ण। जय माँ काली, जय काल भैरव, जय कुल देवी। तो आज हमारा टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग, हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग एरीज टू पाइसिस, मई से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है। सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। बाकी एज पर योर सिचुएशन, आपके परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें, बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड है, बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो जो बातें मैच नहीं करती उसे जाने दीजिए। ठीक है, बाकी अगर आपको रीडिंग को क्लेम करना है तो कमेंट सेक्शन में एक हार्ट भेज सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। ठीक है, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो हम कहते रीडिंग की शुरुआत हम करने वाले हैं इस टैरो की अंडरस्टैंडिंग दिस पावर। ठीक है, सो लेट्स सी कि भी ये टैरो से हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। अभी इस वक्त कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, देखो हम कर रहे हैं यहाँ पे रीडिंग। पहला कार्ड जो आ गया है वो है टेम्परेंस, सेक्रेटेरियस, धनु राशि। ठीक है, जैसे कि आप इस कार्ड की तरफ देख सकते हो, ये पर्सन के लिए जो पहला मैसेज आ रहा है वो बस सिंपल इतना ही है कि भाई हाँ, ये पर्सन आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। ठीक है, या फिर कहीं ना कहीं ये आपसे किसी ना किसी प्रकार से दोबारा से मिलना चाहता है, दोबारा से आपसे टकराना चाहता है। ठीक है, ये बस कह रहा है कि भाई तुम मेरे लिए हो और मैं मान लो तुम्हारे लिए हूँ। शायद बचपन से आप एक दूसरे को जानते हो या फिर काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग हुई है आपकी, बस मे बी थोड़ा बहुत जो है वो चिंता का वातावरण इसलिए है कि मे बी आपको लग रहा है कि कहीं सामने वाला पर्सन जो है वो मुझे रिजेक्ट ना कर दे। लेकिन ये फीलिंग टू वेज भी हो सकती है, मतलब जिस तरह से आप इस फीलिंग के बारे में सोच रहे हो वो भी शायद इसके बारे में सोच सकते हैं। तो इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे व्यक्ति बनो कि जो उनको क्लियरली कह रहा हो कि हाँ अभी मैं तो तुम्हारे साथ हूँ, तो हम दोनों मिलकर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी कि भाई ये पर्सन आंख मूंद करके भी आपके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, बट क्या आप ऐसा कर सकते हो, तो बात यहाँ पे आके रुकती है। तो ये पर्सन आपकी कोई परीक्षा नहीं ले रही। ठीक, ना ही कह रहा है कि भाई मैं आपकी परीक्षा इस तरह से लूँगा, इस तरह से लूँगी। ये बस सिंपल कह रहा है कि भाई देखो, चीज़ें होती हैं, हाथ से होते हैं, बस हम उसको कैसे अंडरस्टैंड करते हैं ये देखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए फैमिली की इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है और वो कह रहे हैं कि भाई इस फैमिली का उनके लिए भी काफ़ी हद तक एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ठीक, जिस तरह से आपके लिए आपकी फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी तरह से पर्सन के लिए ये फैमिली या फिर ये फीलिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेकेंड कार्ड देखते हैं यहाँ पे क्या मिला है, और ये है सिक्स ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन यहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक दे रहा है कि भाई देखो मे बी इन्होंने हर बार कोशिश की थी कि भाई आपको मदद मिले, आपको खुशियाँ मिले, एंड अभी जो समय है वो इनको भी मदद हासिल करने का है। तो ये इस तरह से बात को घुमा नहीं सकते कि मैंने तुम्हें मदद कर दी और अब मुझे कोई मदद नहीं चाहिए। ठीक है, वो उल्टा चाह रहा है कि भाई आप इस बात को समझे, इस जुनून को समझे कि आप भी किसी के जीवन में खुशियाँ चाहते हो, इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। ठीक है, वो कह रहे हैं कि भाई मैं भी खुश हूँ कि अगर आप कह रहे हो कि भाई चलो सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और हम फिर स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। इनके लिए एक्चुअली ऐसा पल आना यही काफ़ी मुश्किल भरी बात थी, बट कहीं ना कहीं अब वो उस पल के बारे में सोच रहे हैं और मे भी वो पल बहुत इंतज़ार नहीं करवा रहा, बहुत ही जल्द इनके सामने आ रहा है। तो ये पर्सन भी काफ़ी हद तक सक्षम हो चुके हैं। ठीक, नेक्स्ट अगर हम देखें, हमें यहाँ पे मिला है सॉर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक, देखो ये पर्सन कह रहा है कि मैं तो बाहर निकल पड़ा हूँ और मैं जो चाहता हूँ तुमसे वो ये है कि तुम अब हर हालत में मेरा साथ देते रहो। जी, है कि भाई आप इनको अकेला मत छोड़ो,
अगर आपको बुरा लग रहा है, अगर आपको हर्ट महसूस हो रहा है, अगर आपको और कोई समस्या, आप डायरेक्टली इनसे बात कर सकते हो। अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, थोड़ा समय आप अपने लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। जो डॉक्टर ने दवाई दी वो ले सकते हो। देखो, ये पर्सन कह रहे हैं आपको अगर कोई लिक्विड दवाई पीनी है या फिर टैबलेट फॉर्म में जो फिजिकल दवाई है वो पीनी है, बस आप एक काम करो कि आप स्माइलिंग करते रहो। ये आपके चेहरे पे स्ट्रेस नहीं देखना चाहते किसी प्रकार से, ठीक है। एंड आई थिंक ये पर्सन कह रहा है कि भाई तुम भी इस बात को समझ लो कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना इतना भी आसान नहीं होता। सिर्फ यूँ कहने से कि मैं आगे बढ़ रहा हूँ या फिर मैं आगे बढ़ रही हूँ, आप आगे नहीं बढ़ पाते, ठीक है। तो ये पर्सन जो है वो काफ़ी हद तक आपके शब्दों का रिस्पेक्ट करने वाला मुझे लग रहा है कि भाई आपने कुछ बोला और उस पर्सन ने उसके बारे में रिएक्शन देना स्टार्ट कर दिया। अब एक्चुअली में ये उनका असली रिएक्शन है या फिर वो बोल देते हैं एंड मे बी ये चीज़ें उनके साथ एक्चुअली में होती हैं, ये देखना काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, ठीक है, चलो देखो पे मिला है पेज ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस, कर्क राशि, मीन राशि, ठीक है। देखो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई ये पर्सन आपके लिए वो सब करने को रेडी हो जो आप इनसे चाहते हो। मतलब अगर आपको लग रहा है कि इस पर्सन ने आपके ऊपर जो अपनी सारी दौलत है वो लुटानी चाहिए या फिर इस पर्सन ने आपके लिए सामने आना चाहिए एंड मे बी सब कुछ पहले से स्क्रैच से स्टार्ट करना चाहिए, पर्सन आपके साथ ज़िंदगी में एक नई शुरुआत करना चाहता है, तो हाँ क्यों नहीं, ठीक है। लेकिन इस पर्सन को चाहिए कि कोई तो हो जो उनके ऊपर पहले तो विश्वास करे कि भाई तुम अगर हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम अगर हो तो ज़िंदगी में काफ़ी बढ़िया चीज़ें होंगी, ठीक है। तो चाहे आप दोनों साथ में आगे बढ़ो, साथ में ट्रेन ट्रैवल करो, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस कह रही भाई अगर सच में तुम बदल चुके हो या फिर बदलना चाहते हो, यू आर मोर दैन वेलकम। तो एक तरफ से चाहते कि भाई इनके जीवन में खुशियाँ आएँ और साथ में दूसरे लोगों के भी जीवन में खुशियाँ आएँ, ठीक। नेक्स्ट अगर हम कार्ड देखते हैं, मिला है क्वीन ऑफ कप्स, कैंसर कॉपी पाइसिस, कर्क वृश्चिक, मीन राशि। अगर आप इससे पूछ रहे हो कि भाई तुम्हें चाहिए क्या, तो बस सिंपल कहें कि भाई मुझे जो चाहिए वो मुझे तब मिलता है जब मुझे खुशियाँ मिलती हैं या फिर सामने वाले पर्सन की आंखों में मैं खुशी और चमक देखती हूँ। तो ये पर्सन क्लियरली कह रहा है कि भाई मेरे रूल्स हैं, मेरे रेगुलेशंस हैं, मैं उसके खिलाफ नहीं जाऊँगा। और सिंपल ये पर्सन भी आपको पसंद करता है और ये कह रहा है कि भाई आप क्या करते हो ये इसको देखना है कि मैं भी ये बहुत कंपैशनेट है, ये बहुत उत्सुक है मदद करने को, लेकिन आपकी ज़िंदगी एग्जैक्टली क्या कहती है कि हाँ भाई तुम भी एक्चुअली में ऐसा जो फील कर रहे हो वैसा कर पाओ और फिर नहीं कर पाओ। तो इस पर्सन को लग रहा है कि भाई बाकी कोई हमें मदद करे ना करे, लेकिन आप तो कम से कम एक दूसरे की मदद 100% कर सकते हो। तो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू।